बड़े ध्यान से सुना जाए और उसे अपने जीवन में उतारने की चेष्टा की जाए। एक साधक है जो प्रभु की प्राप्ति तो चाहता है, परंतु विषय भोगों में आसक्ति बहुत ज्यादा है। अगर उसका मन चाही विषय भोग मिल जाए तो भगवान को छोड़ देगा। भगवान को छोड़ देने का मतलब है भगवत स्मृति का तार टूट जाना। ऐसा नहीं कि वो पूजा पाठ ये सब छोड़ देगा। स्मृति का तार, हमारा जो थर्मामीटर है परमार्थ का, वो स्मृति है, अखंड स्मृति, एक तार स्मृति अंदर ही अंदर चल रही। सेवा कर रहे, अंदर ही अंदर स्मृति चल रही। एक साधक है, भगवत प्राप्ति करना चाहता है, परंतु उसे विषय भोगों में बहुत आसक्ति है। विषय भोग मिल जाने पर वो भगवान को छोड़ देगा। असल में वास्तविक वो भगवान का शरणागत नहीं हुआ, नहीं तो विषय भोग भगवान का स्मरण नहीं छोड़वा सकते, ये पक्की बात है। चाहे जितना सुंदर विषय भोग हो, यदि शरणागत है तो उसकी स्मृति में बाधा नहीं पड़ सकती। अगर शरणागत है और विषय भोग भी है तो भी उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शरणागति बहुत, हमने पूरे जीवन में अपने शरणागति को पाया है कि शरणागति ही बहुत जोर का है। एक दृष्टांत में आपको सुनाते हैं, कई बार सत्संग में सुनाया है कि जगन्नाथ जी के निजी पार्षदों में सेवक थे, तो उनका वैश्या से संपर्क हो गया। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत तेऊ मुनि भय विश्वासित। जो इस चैतन्य जगत से अचेत समाधि को प्राप्त महापुरुष, उनको भी विषय ने अपने अधीन कर लिया। तो जगन्नाथ जी के सेवा के पार्षदों ने संगोष्ठी की, बैठाला और कहा भाई स्वस्थ चित्त से सोचो, कहाँ तुम जगन्नाथ जी के श्रीअंग सेवक और कहाँ वैश्यागमन। वो तो बहुत मलिन कार्य है, इसलिए दिमाग ठीक करो और ठाकुर जी की सेवा स्वीकार करो या फिर वैश्या को स्वीकार कर लो। तो संपत्ति थी ही, तो उन्होंने ठाकुर जी को छोड़ दिया और वैश्या को स्वीकार किया। पर शरणागति इतनी जोर की कि ठाकुर जी की चरण पादुका ले गए थे जगन्नाथ जी की, और रोज सुबह चरण पादुका रखते कहते प्रभु मैं इतना नीच विषयी हूं कि आपको छोड़ दिया और विषय स्वीकार कर लिया। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं विषयों का त्याग करके पुनः आपकी सेवा में आ सकूं। वैसे पूरा जीवन अब मुझे छूने को नहीं मिलोगे आप, मुझे पता है। कभी कभी बहुत रुदन भी कर देते, ऐसा थोड़ी कि एकदम छूट जाएगा सब कुछ। जब उनका शरीर पूरा हुआ तो भगवान जगन्नाथ जी ने अपने पार्षदों से कहा कि हमारे जैसे पार्षदों की अंत्येष्टि क्रिया होती है, वैसी अंत्येष्टि क्रिया उनकी करो, वो हमारे सेवा में आए हैं। तो उनका प्रभु वो तो वैश्यागामी, आपको छोड़ दिया, वैश्या को स्वीकार किया, तो ऐसा तो बोले जीव का स्वभाव है, वो हमें छोड़ सकता है, लेकिन हमारा स्वभाव नहीं कि हम उसे छोड़ दें। इसलिए हम साधन पर जोर नहीं देते, हम शरणागति पर जोर देते हैं। ये देखो शरणागति का चमत्कार कि उसने प्रभु को छोड़ दिया, लेकिन प्रभु ने वही पद दिया, वही सब जो एक महाभागवत की घोर वैश्यागामी को शरणागति पर। तो जो भगवान को तो प्राप्त करना चाहता है, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त है और मनमानी विषय भोग मिलने पर भगवान को छोड़ देता है, ऐसा भी एक साधक होता है। वो कई जन्मों में जाकर भगवत प्राप्ति करता है। दूसरा साधक वो बराबर दोनों समान है, भगवत प्राप्ति भी और विषय भोग भी। एक में विषय की बाहुल्यता है, पहले वाले में ये विषय भोग भी चाहता है कि पर्याप्त जो मैं चाहूं विषय भोग मिलता रहे, भगवान का भजन भी होता रहे। ये दोनों में बराबर भाव रखता है, विषयों में भी और भगवान में भी।